अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने इलेक्ट्रिकल के चैप्टर नंबर जो 5.2 है और सिविल टेक्नोलॉजी उसके चैप्टर नंबर 7.2 है वो हम स्टार्ट करना है, जो कि रिलेटेड है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम देखते हैं जी, एक्सरसाइज 5.2 सिविल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी जो है उसकी एक्सरसाइज बनती है 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है जी, इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx। तो जब भी आपके पास cos स्क्वायर दिया जाएगा तो उसके ऊपर आप पावर रूल या वो अप्लाई नहीं कर सकते। रूल नंबर जो 1 पिछली वीडियो के अंदर भी हमने बताया था, बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है। जब भी आपके पास cos स्क्वायर आएगा तो उसके ऊपर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक का हाफ एंगल फार्मूला है वो आपने अप्लाई करना है, जो कि हमारे पास इक्वल होता है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x by 2। ये इसके जो है फार्मूला है, इसको आपने याद कर लेना है जी। तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो नहीं होती, इसके लिए हमने क्या करना है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, ये हमने प्रूव कर लेना है जी। ठीक है जी। और इसके बाद देखिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं जी। 2 जो है कांस्टेंट है तो ये हम ले लेंगे कॉमन, उसके बाद अलग अलग जो है वो हमने इंटीग्रेशन जो अप्लाई करनी है। 1 है तो 1 को dx के साथ मल्टीप्लाई किया तो dx आएगा, तो यहाँ पर अगेन cos 2x इसकी इंटीग्रेशन है। ठीक है जी। अब देखिए तो 1/2 इंटू dx उसकी इंटीग्रेशन हमेशा 1 होगी। उसके बाद cos 2x है तो cos जो है उसका इंटीग्रल होता है sin 2x, जो एंगल होगा उसका अगेन डेरिवेटिव लेकर उसको हमने डिवाइड में ले आया करते हैं। तो उसके बाद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जी। इसके ये जो cos स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 1 cos 2x डिवाइडेड बाय 2 है, ये आपने ध्यान से याद रखना है जी स्टूडेंट। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है इसका 2 उसकी तरफ। तो हमें दिया हुआ है tan स्क्वायर x dx इंटीग्रल। तो ये हम देखते हैं कि जो tan होता है ना उसकी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो हम tan स्क्वायर की डायरेक्ट पावर रूल जो है वो हम नहीं लगा सकते। मींस के जो रूल नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एक फार्मूला हमने पढ़ा है, सेकंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 के। तो यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो क्या आएगी, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। यहाँ पर tan स्क्वायर की जगह पर आपने इसकी वैल्यू पुट करेंगे कि सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो उसके बाद आप क्या करेंगे जी, सेकंड स्क्वायर x सेपरेट इंटीग्रल किया अपने तरफ से, तो यहाँ पर 1 आएगा तो 1 को dx के साथ करेंगे तो dx आ जाएगा। अब सेकंड स्क्वायर जो है इसकी इंटीग्रेशन आपको याद होनी चाहिए tan x होती है, और जो ऊपर dx है उसकी इंटीग्रेशन x होगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा जी स्टूडेंट। अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, जो कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin 2x है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने स्किप की है, वो मैं थोड़ा सा मुश्किल है जिसकी वजह से आपको परेशानी बनेगी, उसको हम लास्ट में करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता होनी चाहिए, जब वो आपको आ जाएंगे तो उधर आपको लागू करना जो है वो आसान हो जाएगा, इसलिए वो क्वेश्चन जो है वो मैं लास्ट में करूँगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin 2x dx। तो स्टूडेंट ये हमारे पास से एक आइडेंटिटी बन रही है जी, ये हमारे पास होती है सॉरी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x, यानी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2x। तो इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे जी, cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x और dx।
यहाँ पर देखिए, ठीक है जी, ये सिंपल आ गया। उसके बाद देखें कि हमारे पास जब भी वैल्यू डिवाइड हो रही है विदाउट पावर होगी तो हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका डेरिवेटिव चेक करने का, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है नोमिनेटर में, तो हम नेचुरल लॉग के साथ जो डिनोमिनेटर होता है उसको लिखते हैं, वही उसकी इंटीग्रेशन होती है। मीन के रूल नंबर जो 1 है, तो हम इधर अलग से सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन रखते हैं, जो डिनोमिनेटर है हमारे पास sin 2x, ठीक है। जो डिवाइडेड वाली वैल्यू होती है उसको हमने अलग से चेक करना है कि उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स बार, या इसको प्राइम बोलते हैं आप, जो आप बोलना चाहें। अच्छा जी, sin 2x जो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव अब इधर आप करता हूँ तो जो होता है cos 2x, और 2x का गेन जब लेंगे तो 2, तो ये हमारे पास बनेगा 2 cos 2x। अब जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव आया 2 cos 2x, ये वाली वैल्यू हमारी ऊपर होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो ओनली cos 2x है, 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2/2 फॉर्म लगाएंगे, मतलब कि 2/2 के साथ मल्टीप्लाई भी 2 के साथ डिवाइड भी करेंगे। cos 2x और sin 2x dx। यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाने के लिए हमने क्या किया है, जो ऊपर वाला 2 है उसको अंदर शिफ्ट किया है जी, और ये आ गया sin 2x dx। आप देखते हैं जी 1/2, अब देखिए डिवाइडेड वाली जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट हो गया है नोमिनेटर में, तो रूल नंबर 1 के मुताबिक हम इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास होगी नेचुरल लॉग sin 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जनाब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, तो भी हम चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमें दिया हुआ इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x। तो इसमें आपने जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपने रैशनलाइज करना है जी, 1 माइनस sin x, 1 माइनस sin x। रैशनलाइज में जो डिवाइड वाली वैल्यू है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। जो सेंट्रल साइन होता है उसको हमने चेंज कर दिया, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर लेना है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लेना है। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस sin x dx, तो नीचे जब वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस sin x 1 प्लस sin x, ये आ जाएगा। चलो, ये जो हमारे पास पहले अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास बनती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। तो उसके बाद आगे अगर जब चलेंगे तो हमारे पास बनेगी वैल्यू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी है जी कॉस स्क्वायर एक्स dx लिखो। उसके बाद हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी, पहले एक लिख लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स और dx। इसको जब हम सेपरेट करते हैं तो ये बनेगी जी 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ऊपर जाकर क्या बन जाएगी जी सीकंड स्क्वायर एक्स, और ये देखिए साइन ओवर कॉस, ये हमारे पास बनेगी tan x। नीचे स्क्वायर है इसलिए ये मैं आपको इधर बताता हूँ, साइन x डिवाइडेड बाई cos x डॉट 1 और cos x। ये जो वैल्यू है ये बनेगी हमारे पास tan x डॉट, ये जो वैल्यू ये बनेगी सेकंड x, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सेकंड x dx। मज़ीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इसको कर लेते हैं जी, सेकंड x डॉट tan x, इसको इस तरह लिखते हैं। अब आपको पता है जी कि जो आपके पास सेकंड स्क्वायर है ये हमारे पास इंटीग्रेशन किसकी होती है tan x की, ठीक होगा। और जो सेकंड x डॉट tan होता है ये हमारे पास
इंटीग्रल होता है जी सेकंड एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी स्टूडेंट, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो करना है। तो 6 क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos। तो जैसे आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 5 से, उसी तरह ये क्वेश्चन है, उसी तरह आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लेना है। ठीक है जी। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1 प्लस cos x, यहाँ पर मैं सिंपल करने लगा हूँ, पिछले क्वेश्चन में डिटेल से किया हुआ है, वहाँ से आपने कर लिया होगा जी। तो 1 माइनस cos 1 प्लस cos किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x के। तो यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया हमने, 1 माइनस cos के इक्वल होता है sin स्क्वायर x के। तो यहाँ पर इसको हम सेपरेट करते हैं, 1 sin स्क्वायर x प्लस cos x डिवाइडेड sin स्क्वायर x dx। तो इसको भी हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं दोनों के ऊपर। इंटीग्रल sin स्क्वायर जो है ऊपर जाकर हमारे पास बन जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस cos ओवर sin, ये बनती है cot, और 1 ओवर sin बचेगा तो वो हमारे पास कोसेकेंट आ जाएगा। हम लिखते हैं कोसेकेंट x डॉट cot x और dx। अब कोसेकेंट x जो होता है ये हमारे पास होता है माइनस cot x के इक्वल, और इधर हम प्लस करते हैं, माइनस को अंदर शिफ्ट करते हैं, तो बल्कि हम पॉजिटिव रहने देते हैं, माइनस ही रहने। ठीक है जी। ये जो कोसेकेंट डॉट cot x होता है ये हमारे पास होता है माइनस कोसेकेंट x के इक्वल, कोसेकेंट x माइनस के इक्वल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ बनेगा हमारे पास cot x माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट x प्लस c। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जी, इंटीग्रल कोसेकेंट x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट यहाँ पर जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, कोसेकेंट x जो होता है वो कोसेकेंट डॉट cot x इज इक्वल होता है कोसेकेंट x, ये जो साइन है ये माइनस का ही रहेगा। ठीक है जी। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, जिस तरह ये हमारे पास जो फर्दर इसका आंसर है वो आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हमने करना है कि जो दिया हुआ हमें सेकंड स्क्वायर x डॉट कोसेकेंट स्क्वायर x। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कोसेकेंट स्क्वायर जो होता है इसका हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है वो अप्लाई कर लेना पहले। तो ये सेकंड स्क्वायर को है मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, सेकंड स्क्वायर x प्लस सेकंड स्क्वायर x cot स्क्वायर x dx। तो यहाँ पर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको चेंज करेंगे 1 ओवर cos स्क्वायर x में, cot जो होता है वो होता है cos स्क्वायर x डिवाइड sin स्क्वायर x और dx। यहाँ पर जो ये दोनों वैल्यू ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, पीछे हमारे पास बच जाएगी थी सेकंड स्क्वायर x प्लस 1 ओवर sin स्क्वायर x। ये जो 1 ओवर sin स्क्वायर x ये ऊपर जब जाएगी तो ये हमारे पास बन जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर x। ठीक हो गया जी। ये हमने अलग से वैल्यू कर ली। अब देखें जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं आ सकती थी, क्योंकि कोई ऐसा रूल ही नहीं है हमारे पास जो हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाए। पहले हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों को अलग-अलग करना है, मतलब कि दो फंक्शन बना लेने हैं, उसके बाद उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो सेकंड एक्स में ये आपके पास इंटीग्रल सेकंड स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल कोसेकेंट स्क्वायर x dx। तो यहाँ हमारे पास जो है सेकंड स्क्वायर x जिसकी इंटीग्रेशन होती है आपके पास tan x प्लस कोसेकेंट स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास होता है माइनस cot x के प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके पास जो फाइनल इसका आंसर है।
जी स्टूडेंट, अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमें करना है, जो हमें दिया हुआ है जी इंटीग्रल a sin क्यूब x प्लस b cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, एक जो डिवाइड वाली वैल्यू है इनको सेपरेट कर लेना है, दोनों जो ऊपर वाली वैल्यू है डिवाइड में दोनों को लिख लेना है। तो ये हमारे पास आएगा जी a sin क्यूब x डिवाइडेड sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस b cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये इस क्यूब के साथ कैंसिल, यहाँ पर ये जो क्यूब है ये इसके साथ कैंसिल, तो पीछे इधर वैल्यू 1 रह जाएगी, यहाँ पर भी वैल्यू इसकी 1 रह जाएगी। यहाँ हमारे पास एक कांस्टेंट इसको हमें कॉमन ले लेना है, पीछे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी sin x डिवाइडेड बाय cos x। अब cos स्क्वायर है तो इसको ये अलग हमने 2 टाइम लिख लिया डिवाइड में, तो यहाँ पर b cos x डिवाइडेड बाय sin x डॉट sin का स्क्वायर है तो इसको हम नीचे भी इसी तरह 2 टाइम लिख लेंगे जी। ठीक है जी, ये आपके पास जो वैल्यू है इसको फिर आप इस तरह लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको कॉमन ले लेंगे। अभी आप देखते हैं जी तुम्हारे पास जो वैल्यू बनेगी ये अलग हो जाएगी, sin ओवर cos ये हमारे पास होता है tan x, 1 ओवर cos होता है secant x dx प्लस इसमें से b कॉमन, cos ओवर sin होता है हमारे पास cot x डॉट 1 ओवर sin ऊपर जाएगा तो ये कोसिकेंट x बन जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये जो a है सेम आएगा। अब tan x कोसिकेंट x ये हमारे पास जो सिंपल है इसको इंटीग्रेट हम करते हैं तो ये हमारे पास होता है जी सेकंड x के इक्वल, और आगे हमारे पास है प्लस b कोसेकेंट x डॉट कॉट x, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर हम इसकी इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा कोसेकेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है जी स्टूडेंट। तो इस तरह देखते हैं cot x डॉट कोसेकेंट x, कोसेकेंट डॉट cot x इसकी इंटीग्रेट जो होती है वो हमारे पास होती है माइनस कोसेकेंट x के इक्वल, तो ये हमारे पास बन जाएगा a सेकेंट x माइनस b कोसेकेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमने करना है, जो कि हमें वैल्यू दी हुई है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो इसको भी हमने सेपरेट करना है जी, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसको सेपरेट करके सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपल फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x dx इस तरह लिखेंगे, cos sin cos दोनों इधर से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आपके पास बच जाएगी 1 ओवर cos स्क्वायर x dx माइनस 1 ओवर sin स्क्वायर x dx, तो 1 ओवर cos ये हमारे पास होगा secant स्क्वायर x के इक्वल, और ये हमारे पास होगा cosecant स्क्वायर x dx और dx इसके। अब जो secant स्क्वायर है ये हमारे पास इंटीग्रेट होता है tan x का, और cosecant जो होता है ये हमारे पास होता है माइनस cot का, तो माइनस और माइनस ये मिलकर cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये हो गया जी स्टूडेंट। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो करना है, तो वो देखते हैं हमें दिया हुआ cot x प्लस tan x का होल स्क्वायर, इसको ओपन करना है जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर tan स्क्वायर जो इसको आपने चेंज कर देना है, tan स्क्वायर इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 के, और cot स्क्वायर इक्वल होता है जी कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1 के प्लस 2 tan x डॉट cot x जो होता है वो 1 ओवर tan x इक्वल होता है, तो यहाँ tan x के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। इधर देखते हैं हम, तो ये हमारे पास बनेगा जी सेकंड
स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ये -1 और -1 -2 प्लस ये 2 जो है ये आगे, तो इधर आप देखें ये जो 2 है इसको 2 के साथ खत्म किया, बाकी आपके पास जो 2 वैल्यू बचेगी उसकी आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें दोनों की, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर सीकेंट जो होता है, सीकेंट स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास होता है जी tan x के इक्वल, और कोसेकेंट स्क्वायर जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है माइनस cot x के इक्वल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो sin x माइनस cot x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लेना है जी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x और cos x, ये आपके पास आ जाएगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आइडेंटिटी इज इक्वल 1 के माइनस 2, ये देखें जी sin 2x होता है 2 sin x और cos x इक्वल, तो इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा sin 2x, तो ये इसको खत्म करते हैं तो इन दोनों की जगह पर आ जाएगा sin 2x dx। यहाँ पर इंटीग्रल अप्लाई करते दोनों के ऊपर, माइनस sin 2x dx 2x, तो यहाँ पर देखें तो dx की इंटीग्रेशन होती है x माइनस sin 2x की होगी आपके पास cos 2x माइनस का, और 2x का गेन लेते हैं डेरिवेटिव, आगे मौजूद होना चाहिए, अगर मौजूद नहीं है तो 2/2 फॉर्म लगा कर इसको डिवाइड में ले आते हैं जी प्लस c। इस चीज़ को मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। ये cos 2x है, इसकी इंटीग्रेशन होती है जी, जो एंगल है इसका अगेन डेरिवेटिव होना चाहिए, डेरिवेटिव इसका आगे मौजूद नहीं है क्योंकि आपको इधर से पता चल रहा है कि एंगल का डेरिवेटिव क्या है 2x का 2, तो हम क्या करते हैं खुद से 2/2 फॉर्म लगा लेते हैं, cos 2x 1/2, सॉरी इस 1/2 का आप ले लें कॉमन, यहाँ पर आएगा 2 dx, यहाँ पर आप देखें cos का क्या आ जाएगा sin 2x माइनस के साथ, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई 2। सही है जी, इसकी समझ आ गई होगी अभी आपको। जब भी आपने साइन के या cos के साथ एंगल दिया हुआ होगा तो उस एंगल का जो डेरिवेटिव है उसको चेक करना है, वो आगे होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा तो आपने उसको एग्जिस्ट करवाना है, मल्टीप्लाई या कांस्टेंट जो भी वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी, तो जो मल्टीप्लाई वाली होगी वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो जाएगा, तो जो डिवाइड वाली वैल्यू होगी वो उसके साथ ही रहेगी। इस तरह sin 2x का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगा वो sin 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा। हमने इधर भी इसी तरह जो sin 2x है उसका जो इंटीग्रल लिया वो माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे जी प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं, तो वो है जी सेकंड 4x dx। हमने क्या करना है जी, इसकी पावर जो 4 है इसको हमने ले लेना 2 टाइम के लेना है, ठीक है जी, और उसके बाद इसकी जो एक है वैल्यू उसको हमने चेंज करना है, ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है वो लगानी है, तो सेकंड स्क्वायर x होता है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर x के इक्वल, ठीक होगा जी। तो ये देखें जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सेकंड स्क्वायर x dx प्लस होल इंटीग्रल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो सेकंड स्क्वायर x डॉट tan x dx, इसका भी स्क्वायर। इसको मजीद हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अरेंज करेंगे इसको थोड़ा सा, tan स्क्वायर को डॉट सेकंड स्क्वायर x dx। तो यहाँ पर देखें जी, जो सेकंड स्क्वायर है इसकी तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगी tan, इधर एक लिख कर आपको बताता हूँ,
10 सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी 10x प्लस इसको, ये जो 10x है ना, इसको आप देखें कि आपके पास दो वैल्यू है 10x और 10x स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर है, तो आप 10x प्लस को डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाएं, क्या आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है? तो देखेंगे 10 का डेरिवेटिव लेने से उसका डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट हो रहा है। जब भी डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट हो जाए तो उसकी पावर में आपने क्या करना है, 1 ऐड करना है और वही वैल्यू आपने डिवाइड भी कर देनी है। तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 सिविल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी जो है उसकी 7.2 बनती है, जो कि कंप्लीट हुई है। मजीद आप जो रूल आपको समझ नहीं आए उसको आप पीछे वाली जो वीडियो हमारी है जो हमने सिंपल यूज़ की यहाँ पर, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं और उसको इजीली समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।